इट्स योर लाइफ के पल। अब हम साड़ी के पहनावे का इतिहास जानते हैं। साड़ी में कोई भी औरत बहुत ब्यूटीफुल लगती है, पर वो डिपेंड करता है कि वो उस साड़ी को किस तरह पहने, क्योंकि वो एक वन पीस क्लोथ होता है। इंडिया में 5000 साल पहले से लोग साड़ी पहनते हैं, क्योंकि तब ऐसा माना जाता था कि सिले हुए कपड़े पवित्र नहीं होते। इसलिए मेल्स अपने नीचे के पार्ट को कवर करने के लिए धोती पहनते थे और फीमेल साड़ी। टाइम के साथ साथ साड़ी के पहनावे में बहुत चेंजेस आए, पर अब भी बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्यों शादी के बाद साड़ी पहनना ज़रूरी होता है, और साथ ही क्या बड़ों के सामने साड़ी में सर ढकना ज़रूरी है। यूजुअली राजा महाराजा के ज़माने में रानियों की साड़ीज़ में हीरे, जवारात, सोना, चांदी जड़े हुए होते थे। उस वक्त जब रानी द्रौपदी अपने से बड़े भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद लेती थी, तब अपने आप को और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए उन हीरे, जवारात का पल्लू अपने सर पे रखते थे, जिससे उनकी सुंदरता पे और चांद लग जाए। तब भी ऐसा पल्लू, सर ढकना, ऐसी कोई परंपरा का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। पर कोई नॉर्मल इंसान जब ऐसा कुछ देखता था तो उन्हें लगता था कि देखो, पल्लू रखना मतलब आदर देना, रिस्पेक्ट देना। बिना कुछ सोचे समझे हम इन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने लगे। समय के साथ साथ सब जनों ने इसका अलग अलग मतलब निकाला। जैसे हर कंडीशन में मेल्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है, फीमेल्स को मेल्स से शर्म आती है, या फिर औरतों को किसी भी पुरुष के सामने देखने का हक नहीं है, औरतों की नज़र हमेशा नीचे रहनी चाहिए, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आपने भी सुना होगा। रही बात ब्यूटी की, तो कोई भी इंसान तब ब्यूटीफुल दिखता है जब वो अंदर से भी उतना ही ब्यूटीफुल हो। किसी के आउटफिट्स हमें संस्कार नहीं दिखाते, ये बात यूनिवर्सली प्रूव्ड है। ये तो सबकी चॉइस होती है, जिसे जो अच्छा लगे वो उसे फॉलो करता है। फॉरेन कंट्रीज जैसे अमेरिका में भी इंडिया की साड़ी से इंस्पायर्ड होकर बहुत से लोग साड़ी पहनना पसंद करते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि सब अमेरिकन इसे फॉलो करते हैं, ये तो अपनी चॉइस है, जिसे जो पसंद है वो उस चीज़ को करता है। अब इन सब चीज़ों में अगर आप किसी लड़की को ये कह दो कि तुम्हें हर कंडीशन में अपने आप पे साड़ी रखनी है, तो ये तो उस इंसान पे एक तरह का अत्याचार ही हुआ ना। इनडायरेक्टली आप उसकी फ्रीडम से छीन रहे हैं। अगर आप दूसरी तरह से देखें तो मेल्स धोती कुर्ते में जीन्स पैंट से ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, तो उन पे भी एक प्रेशर होना चाहिए कि ससुराल वालों के सामने धोती, कुर्ता, पगड़ी कंपलसरी। अगर मेल इस डिमांड को अग्री ना करे तो शादी कैंसिल, क्योंकि यही लड़की वालों की पसंद और प्रेफरेंस है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि शायद ये सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, पर कहीं ना कहीं फीमेल्स के साथ ज्यादातर यही होता है। जब क्वेश्चन एंड आंसर साइट क्वोरा पे क्वेश्चन रखा गया कि क्यों इंडियन वुमन को साड़ी पहनना पसंद नहीं, क्यों वुमन वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो प्रियंका पाल का कुछ ऐसा आंसर था। मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे। आपको बहुत अलग अलग तरह के रीजंस मिलेंगे, जिसमें कंफर्ट, कॉस्ट, गतिशीलता, आदत, अवसर एक्सेट्रा चीज़ें शामिल है। दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ
कि क्यों भारतीय महिलाएं आपके मन में है जो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से पालन करे? क्या यंग इंडियन लड़के अपने रोजमर्रा के काम में धोती, कुर्ता, पायजामा पहनते हैं? ये जगह जगह पे अलग होती है, पर अगर ज्यादातर लड़के ट्राउजर्स पहने और अगर लड़के भी पहने तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आदमी ने ही सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना शुरू किया है? मुद्दा ये है कि हम समय के साथ साथ चलते हैं, जो भी कंफर्टेबल और हैबिचुअल हो वही पहना जाता है। ज़्यादातर के लिए ये वेस्टर्न ड्रेस है, ज़्यादातर के लिए ये साड़ी भी है। ऐसी बहुत सी इंडियन महिलाएं हैं जो हर रोज़ साड़ी पहनती हैं। क्या आपने इस पे ध्यान नहीं दिया? मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रही हूँ। आप असलियत में ये पूछना चाहते हैं कि क्यों पढ़ी लिखी और कमाने वाली महिलाएं जो मिडिल और अपर क्लास से हैं, जो ज़्यादातर शहरों में रहती हैं, को साड़ी पहनना पसंद नहीं है। पर फिर आपको यही चीज़ भारतीय पुरुष को भी पूछनी चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि हर हालत में संस्कृति को कायम रखने का बोझ पूरी तरह से भारतीय महिलाओं पर टिका हो। सेम क्वेश्चन पे जॉन कॉलेजियो कहते हैं, मैं ना ही भारतीय हूँ और ना ही महिला, पर मैं दोनों को कुछ तरह से जानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि समस्या किसी कारण के लिए वहाँ है कि एक अजीब विचार है कि केवल यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन को संस्कृति को बदलने की अनुमति दी जाती है। मैंने बहुत से अमेरिकन को और फॉरेन लोगों को इस बात के लिए विलाप करते हुए देखा है कि कोस्टेगुआना, बर्टरिया और लगनाग में लोग अपनी पोशाक छोड़ रहे हैं और वेस्टर्न आउटफिट्स को अपना रहे हैं, जो रहस्यमय तरीके से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि पिछले 100 सालों में वेस्टर्न फैशन पुरुष और महिलाएं और बिल्डिंग्स के लिए बहुत बदल रहा है। ऐसे बहुत से लोग अभी भी जिंदा हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर अपने आप को और सबको सिर्फ धोती पगड़ी में देखा है। क्या उनमें कुछ गलत है? महिलाएं अपने शरीर को पूरे अलग शेप में दिखाने के लिए अजीबोगरीब डिजाइन किए हुए कपड़े पहनती थी। मैं ये नहीं मना करूँगा कि हॉलीवुड ने उनकी स्टाइल्स को पूरी दुनिया में प्रभावित किया है, पर ये स्टाइल्स सभी कल्चर्स की है क्योंकि ये पूरी दुनिया से आती है और बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। आंशिक शायद इसलिए क्योंकि वो बनाने में बहुत सस्ते और साथ ही पहनने में बहुत कंफर्टेबल भी है। पर मेरा पॉइंट ये है कि स्टाइल्स बदलने के लिए हैं। महिलाओं के साड़ी न पहनने पर ऑब्जेक्शन का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि न्यूयॉर्क की महिलाएं क्यों घेरा स्कर्ट माने हुप स्कर्ट्स नहीं पहनती। अब अलमारी में कठोर एक रूप के कपड़े कम या ज्यादा बिक चुके हैं। जब डीप सर्फिंग करके पिंकी को ये सारी चीजें पता चली तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं ये सोच रखना कि भारतीय संस्कृति मतलब शादी के बाद साड़ी अनिवार्य, तो इसका मतलब है कि हम एक पिछड़ी सोच रखते हैं। हम में नए फैशन ट्रेंड्स को अपनाने की काबिलियत नहीं है, और अगर है भी हम उसे जाने क्यों अलाउ नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारे कपड़े हमारे कंफर्ट और अच्छे के लिए डिजाइंड होते हैं, जिससे हम हमारे रोज के काम एफर्टलेसली कर सके। क्यों आज हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं, या फिर क्यों हम आज इस तरह के घर में रह रहे हैं जिनमें हमारे बाप दादा नहीं रह चुके। ये सारे कहीं ना कहीं इस तरह के ऑब्जेक्शंस ही हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें इस दुनिया के साथ साथ चलना है। हर इंसान को अपने पसंद के कपड़े पहनने का पूरा हक होना चाहिए। आपने सुना ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। टेक्नोलॉजी में इसलिए रोज नए नए फीचर अपडेट आते हैं जिससे हम दुनिया के साथ रहें। वॉशिंग मशीन्स, मिक्सर, ड्रायर, ओवन सब हमारे कंफर्ट के लिए बने हैं। अगर ये हमारे लाइफ को आसान बनाते हैं तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का, हमारा पसंदीदा काम करने के लिए समय होना ज़रूरी है। जॉस व्हीडन, समानता एक कंसेप्ट नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है।
ये आवश्यकता है, ये गुरुत्वाकर्षण की तरह है। हमें इस धरती पर खड़े रहने के लिए दोनों की आवश्यकता है। हर संस्कृति में स्त्री जाति पर द्वेष मानव स्थिति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वी आर सो ग्रेटफुल कि पिंकी ने हमसे इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की। मैं आशा करती हूँ कि पिंकी का ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे।